मोशन का द्रोणा कैंपस कैसा दिखता है, यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज है बच्चों के लिए। अगर आपके भी ये सवाल है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज के वीडियो में हम विजिट करने वाले हैं मोशन का द्रोणा 1 कैंपस, जो कि है रेजिडेंशियल कैंपस। मोशन के हर एक कैंपस की तरह यहाँ पर भी द्रोणा 1 में भी गार्ड सर है, जो कि हर एक वॉक इन करने वाले स्टूडेंट एंड पेरेंट की एंट्री करते हैं। उसके बाद उसे गाइड कर दिया जाता है फ्रंट ऑफिस की तरफ, जहाँ पर उसकी री एंट्री होती है, काउंसलिंग होती है। चलिए अभी हम आ गए हैं फ्रंट ऑफिस में। मेरे पास में ही है रिसेप्शन एरिया, जहाँ पे आपकी हेल्प के लिए लोग बैठे हैं। सो व्हेनेवर यू एंटर, एक बार गार्ड सर के पास एंट्री होने के बाद में यहाँ पे आपकी री एंट्री की जाती है। उसके बाद आपको काउंसिल किया जाता है, आप कौन से कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, लेने वाले हैं, तो वो सारी डिटेल्स आपको बताई जाती है। और पूरा प्रोसेस जो हमने पहली वीडियो में आपको बताया था, वो सिमिलर प्रोसेस यहाँ भी फॉलो होता है। सारी फैसिलिटीज़ इसी सेक्शन में, आसपास इस एरिया में आपको मिलती है। और उसके बाद जब बच्चा एक बार यहाँ से एग्जिट कर लेता है, एडमिशन हो जाता है, तो उसके बाद उसकी क्लासेस शुरू हो जाती है। और अगर हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाएं तो वहाँ पर डाउट काउंटर्स है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि बच्चे को अगर कोई भी क्लासेस के बाद डाउट आए या कभी भी, तो वो जाके फैकल्टी से बात कर सकता है। चलिए डाउट काउंटर्स की तरफ चलते हैं। अभी आपने देखा डाउट क्लासेस, डाउट काउंटर्स वाला एरिया। अब हम आपको बताते हैं कि जब बच्चा पहले दिन द्रोणा 1 या मोशन के किसी भी कैंपस में आता है, तो वो सबसे पहले पंच इन कहाँ करता है। हम बिल्डिंग के बाहर खड़े, मेरे राइट लेफ्ट दोनों तरफ से बच्चा एंट्री कर सकता है। उसके लिए पंच इन मशीन्स वहाँ पे लगी है। तो चलिए देखते हैं वो कैसे एंट्री करेगा, कहाँ से जाएगा, क्लासेस कहाँ हैं। यहाँ पर और थोड़ा सा आगे भी पंच इन मशीन लगी है, बिल्डिंग की दोनों तरफ लगी है, ताकि बच्चे को जब वो एंटर करे कभी डिले ना हो क्लास में। तो यहाँ पे पंच इन मशीन में वो पहले पंच इन करता है, और सामने ही बोर्ड भी लगा है जहाँ पर टाइम टू टाइम क्लासेस के बारे में, फैकल्टी कौन है जो आपकी क्लास लेंगे, उसके बारे में अपडेट भी किया जाता है। तो उसके बाद स्टूडेंट सीधा ही क्लास में एंटर करता है। क्लास में एंटर करने से पहले ये यहाँ पे बोर्ड लगा है, जहाँ पर बच्चा डेली अपडेट चेक कर सकता है, इन्फॉर्मेशन क्या अपडेट की गई है, कौन फैकल्टी, कितने बजे उनकी क्लास लेने वाले हैं, ये टाइम टू टाइम अपडेट किया जाता है। इसके बाद बच्चा डायरेक्टली जाता है अपने क्लासरूम की तरफ। चलिए वैसे तो द्रोणा 1 कैंपस के हर एक फ्लोर पे क्लासेस लगती है। हम आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पर। चलिए विजिट करते हैं वन ऑफ द क्लासरूम्स। अभी हमने विजिट किया वन ऑफ द क्लासरूम। इसके साथ ही हॉस्टल की बिल्डिंग है, जो कि बिल्कुल क्लासरूम के साथ ही अटैच्ड है। वहाँ पर हम बेसमेंट में जा रहे हैं, जहाँ पे कंप्यूटर लैब है और कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए भी स्पेस बनाया गया है। चलते हैं।
तो ये पीछे कंप्यूटर लैब है जहाँ पर कि बच्चे अगर कोई भी उनका लेक्चर मिस आउट हो गया हो, बाद में वो रिकॉर्डेड लेक्चर यहाँ पे बैठ के सुन सकते हैं और जनरली सुनते हैं अगर कोई भी लेक्चर मिस आउट होता है। इसके साथ ही मेरे राइट में यहाँ पे स्पेस बनाया गया है, टीटी है बेसिकली। तो बच्चे को जब भी थोड़ा सा अपने माइंड को रिफ़्रेश करना हो तो वो यहाँ पे आके टीटी खेल सकता है। इसके अलावा पीछे रूम एक गर्ल्स के लिए है, अगर उनको स्टडी करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है थोड़ी टाइम के लिए, वो यहाँ आकर सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं जब उनकी क्लासेस नहीं चल रही है। इसके अलावा अब हम चलते हैं बिल्डिंग के बैक साइड जहाँ पर कैंटीन एरिया है, थोड़ा ओपन स्पेस है और भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ के लिए, और साथ में स्टेज भी है। लेट्स गो। सो अभी हम आ गए हैं बिल्डिंग के बैक साइड, जो कि बहुत ही हैपनिंग एरिया है। यहाँ पे स्पोर्ट्स भी स्टूडेंट्स खेलते हैं, जैसे बैडमिंटन हो गया, यहाँ पे नेट लगाया जाता है। इसके साथ ही मेरे लेफ़्ट साइड में यहाँ पे स्टेज है जहाँ पे जो भी इवेंट होते हैं इस बिल्डिंग से रिलेटेड, वो इवेंट यहाँ पे कराए जाते हैं। जैसे एनवी सर स्टूडेंट्स को एड्रेस करने वाले हैं या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी है जो स्टूडेंट्स के लिए सेशंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो वो इसी एरिया में होते हैं। सो ये तो हुआ स्टेज के बारे में। यहाँ पे अलग अलग सेशंस होते हैं, इवेंट्स होते हैं, तो इस बिल्डिंग के सारे इवेंट्स यहीं पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इसके अलावा बैक साइड में ही बिल्कुल बैडमिंटन कोर्ट के साथ में स्टेज के बिल्कुल ऑपोजिट अगर आप देखें तो है कैफेटेरिया, कैंटीन है यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए। तो जब वो उनको भूख लगे, जब उनका मन करे, तो वो इस एरिया में जाके उनके लिए अलग अलग तरह के फूड का ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। सो ये कैफेटेरिया है which is quite spacious and it has variety of food for students. Well, क्योंकि द्रोणा 1 एक रेजिडेंशियल कैंपस है, तो चलिए कुछ ग्लिम्पसेस दिखा देते हैं आपको द्रोणा 1 कैंपस के हॉस्टल की। लेट्स गो। तो अभी हम बिल्डिंग के बैक साइड है जहाँ पर स्टेज के साथ ही बिल्कुल डाउट काउंटर्स है, जहाँ पे आके बच्चे अपने फैकल्टी से डाउट रिजॉल्व करवाते हैं और साथ ही सेल्फ स्टडी भी करते हैं। अभी कुछ बच्चे ऑलरेडी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे। सो ये थे डाउट काउंटर्स और सेल्फ स्टडी जोन। इसके अलावा मेरे साथ में ही पंचिंग मशीन लगी है जहाँ पर यूजुअली यहीं से बच्चा एग्जिट करता है एंड दे पंच आउट हियर। वेल, ये था द्रोणा 1 कैंपस जहाँ पर जेई की क्लासेस लगती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। विल बी बैक विद येट अनदर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।